संपन्न कराने के लिए पूरी तरीके से प्रशासन कटिबद्ध है। जी ठीक है अजय, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ आगरा से विकास यादव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, लखनऊ से विवेक तिवारी भी हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। पहले विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक जी, क्या नजर आ रहा है? देखिए, विधेयक तो पारित हो गया है, लेकिन अब दूसरी चुनौती यह है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, और साथ साथ जो भी भ्रामक बातें विधेयक से जुड़ी हुई लोगों तक पहुंचने, जिसकी वजह से हो सकता है कि कहीं ना कहीं भावनाएं भड़के, तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है, ये भी एक बड़ी चुनौती। बिल्कुल, मैं इस समय लखनऊ की टीले वाली मस्जिद के सामने खड़ा हूं और यहाँ पे सिक्योरिटी का जो अरेंजमेंट है वो आपको दिखाना चाहूँगा। अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा पैन करें और देखें, सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर लगी हुई हैं। पुलिस हो, पीएससी हो, उसके अलावा सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के जो जवान हैं उनकी कंपनीज भी लगाई गई है। ड्रोन का इंतजाम भी यहाँ पर किया गया है और इसी तरह का नज़ारा आपको लखनऊ की तमाम मस्जिदों के सामने आज देखने को मिलेगा। हालांकि कोई प्रोटेस्ट कॉल किसी संगठन की तरफ से दी नहीं गई है, लेकिन फिर भी सरकार अलर्ट है, पुलिस अलर्ट है कि कहीं कोई ऐसी हरकत ना हो जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन खराब हो। यहाँ पर बैरिकेड किए जा रहे हैं ताकि भीड़ जब जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आएगी वो उसको ठीक से बाहर जाने दिया जाए, एक एक करके बाहर निकाला जाए, ताकि एक साथ बहुत ज़्यादा क्राउड बाहर निकलने की कोशिश ना करे। प्रोटेस्ट को लेकर के अभी सिचुएशन बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि किसी संगठन ने प्रोटेस्ट की कोई कॉल नहीं दी गई, लेकिन सरकार और पुलिस दोनों अलर्ट हैं और कोशिश ये की जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल में रहे। हालांकि सरकार ने ये सिर्फ एहतियातन किया है और इसी तरह का नज़ारा आपको उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में और लखनऊ की भी तमाम मस्जिदों के सामने इसी तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, फिर एक बार रुक कर लेते हैं आगरा का। विकास यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। विकास, आगरा में क्या स्थिति नजर आती है? यहाँ पर किस तरह के इंतजाम है? आपकी मौजूदगी कहाँ पर है? देखिए, जिस तरह से पहले लोकसभा और फिर उसके बाद में राज्यसभा में वक्फ बोर्ड बिल पास किया गया, उसके बाद में कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह से मुस्लिम संगठन लगातार विरोध कर रहे थे, उसे लेकर पूरी तरह से आगरा का प्रशासन एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आज जुमे की नमाज भी है और जुमे की नमाज मुस्लिम मुख्य नमाज मानी जाती है, तो इसे लेकर जो आगरा की तमाम मस्जिदें हैं, मुख्य जामा मस्जिद है, उसके साथ आगरा की जो तमाम मस्जिदें हैं, वहां सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से यहाँ पर निगरानी की जा रही है, तो तमाम इंतजाम यहाँ पर पुलिस प्रशासन से पहले से ही कर रखे हैं। मुस्लिम संगठनों के साथ लगातार पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वार्ता कर रहे हैं, उनसे बता रहे हैं कि जिस तरह से बिल पास हुआ है, कहीं भी किसी भी तरह का उपद्रव किया गया, किसी ने बवाल किया गया, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, चलिए एक बार फिर से बहराइच का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अजय के पास एक बार चलते हैं। अजय, इससे पहले ये भी कहा गया कि सोशल मीडिया पर भी खासतौर से निगाह जो है वो रखी जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया आज के टाइम में एक बड़ा हथियार है और बहुत आसानी से कोई भी मैसेज इसके जरिए स्प्रेड हो सकता है और उसके बाद नतीजा हम सभी जानते हैं। निश्चित तौर से मोनिका, न्यूज इंडिया हमेशा मुद्दे की बात करता है और ग्राउंड पर सतर्कता बरतने की जो भी इनपुट्स होते हैं वो सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करता है। बहराइच का प्रशासनिक अमला यूं कहे तो तमाम व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया अकाउंट, फेसबुक आदि के माध्यम से सभी तमाम लोगों से जुड़ा हुआ है। लाखों करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर लगातार कार्यरत रहते हैं। उसके साथ साथ प्रशासनिक अमला भी उस पर नजर रखता है। यूं कहे तो बहराइच का पुलिस महकमा, उसकी जो इंटेलिजेंस यूनिट है और उसके साथ साथ जो एसओजी स्वाट टीमें हैं, इन पूरी तरीके से बारीकी से इन सब चीजों पर नजर रखी हुई है और जो खुफिया अलर्ट भी पूरी तरीके से है। चूंकि बॉर्डर का क्षेत्र नेपाल से लगा हुआ इलाका है और नेपाल के हालात तो पहले भी आप जानते हैं कि इस समय क्या चल रहा है। इन सब चीजों को लेकर और वक्फ संपत्ति का जो बिल पेश हुआ है उसको लेकर, क्योंकि एक समुदाय कहीं ना कहीं सब पूरी तरीके से विरोध कर रहा है, लेकिन बहराइच में बड़े पैमाने पर वक्फ संपत्तियां हैं। ये करोड़ों अरबों रुपए की वक्फ संपत्तियां हैं। इस पर तमाम भूमाफियाओं ने भी कब्जा कर रखा है और इस तरीके से जो चीजें आती हैं, क्योंकि जो वक्फ संपत्ति है और इसके माध्यम से अरबों रुपए हर वर्ष कहीं ना कहीं इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के माध्यम से या वक्फ विभाग में आता रहा। ये कहाँ जाता रहा, ये कहाँ खर्च होता रहा, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। बहराइच में सैयद सलाल मसूद गाजी की दरगाह है, वो भी वक्त से संचालित होती रही है। यहाँ पर भी 20-20 करोड़ रुपए प्रति वर्ष आते हैं, वो कहाँ खर्च होता है। इन सब चीजों को लेकर भी तमाम सवाल है। जिम्मेदार इन सब चीजों पे सवाल करते हैं। अब ये जो बिल पेश हुआ है, इस पर नई कवायद शुरू होगी, नई कार्रवाइयां होंगी और चूंकि ये शासन का कानून है और संसद से पास हुआ कानून होगा और इस कानून को सरकार के नियम कानून के तहत आवाम को मानना होगा और इसमें पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। यह देश के संविधान से जुड़ा मामला होगा और जिस तरीके से
सरकार के मंत्री ने या यूं कहे अमित शाह जो होम मिनिस्टर, उन्होंने भी संसद में कहा कि कानून का विरोध करना राष्ट्रद्रोह की संज्ञा में आता है। जी बिल्कुल। विवेक जी, क्या लगता है आपको कितने और दिन ये चुनौती और बनी रहेगी सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखना और पुलिस डिप्लॉयमेंट इस तरह से करना? तो थोड़ा वक्त लगेगा इसमें, खास तौर से फ्राइडे के दिन जब जुमे की नमाज पढ़ी जाती है और भारी संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं, नमाजी होते हैं, वो मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं। तो आज के दिन को लेकर खासा अलर्ट रहता है और आगे भी रहेगा। मैं आपको बता दूं कि आज तो कोई प्रोटेस्ट की कॉल लखनऊ में नहीं दी गई है, लेकिन जो मौलाना कल्बे जवाद हैं, शिया धर्मगुरु हैं, उनके स्टाफ ने बताया है कि शायद अगले जुमे को वो कोई प्रोटेस्ट प्लान कर रहे हैं। तो फिलहाल आज प्रोटेस्ट नहीं होने जा रहा है, लेकिन अलर्ट है। अगले जुमे को थोड़ी सी सख्ती और थोड़ा सा अलर्टनेस आपको और देखने को मिलेगा। तो अभी ये चुनौती खत्म नहीं हुई है, ये अभी तो शुरुआत है। जाहिर बात है, जब तक वक्फ बोर्ड का गठन नहीं हो जाता, उसके काउंसिल, उसके मेंबर्स नहीं तय हो जाते और वो प्रॉपर तरीके से अपना काम करना शुरू नहीं कर देता है, तब तक कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अलर्टनेस बरकरार रहेगी और ये सरकार को देखना है। विवेक जी, एक और चीज मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, देखिए पुलिस लगातार अलर्ट है और अब चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है, तमाम तरह के इंतजामात जो है वो भी किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती प्रशासन के सामने, माफ कीजिएगा, सरकार के सामने ये भी हो जाती है कि जो तमाम भ्रामकता इससे जुड़ी हुई हैं उन्हें क्लियर करना। हालांकि संसद में हमने तमाम भाषण सुने, चाहे हम गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र कर ले या हम किरण रिजिजू की बात कर ले, लेकिन फिर भी आम लोगों तक इन बातों को बहुत डिटेल में पहुंचाना कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक से किसी का भी नुकसान नहीं है, किस तरह से इस चुनौती से सरकार जो है पार पाएगी? देखिए, इसके लिए संगठन काम करेगा और जो बीजेपी के लीडर्स मिल रहे हैं, जो बता रहे हैं कि वो मुस्लिम इलाकों में जाकर के इस बिल के ड्राफ्ट को पेश करेंगे और उनको समझाया जाएगा कि इस बिल से आपका फ़ायदा है, नुकसान नहीं है, तो किसी तरह के झांसे बहकावे में ना आए। देखिए, बड़ी बात यह है, जब ये प्रॉपर तरीके से वक्फ बोर्ड काम करना शुरू कर देगा और जो लोगों को मौजूदा अभी समस्याएं हैं, ये धीरे धीरे करके समस्याएं दूर होंगी, तो उनका ट्रस्ट इस बिल पर, इस कानून पर बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का दफ्तर है, वहाँ 65 एम्प्लॉय काम करते हैं और 42 महीनों से वहाँ पर तनख्वाह नहीं मिली। आप ये समझिए कि 42 महीनों का बकाया, यानी कि 3.5 साल। तो जो वो वक्फ बोर्ड जो अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रहा है, वहाँ वो किस तरह से वक्फ बोर्ड के पैसे को मदरसों में या गरीब मुसलमानों के हक में उनकी बेहतरी के लिए क्या खर्च करेगा, जब वो अपने स्टाफ को पैसा ही नहीं दे पा रहा है। और जो वहाँ के स्टाफ ने आज हमको बताया, बहुत चौंकाने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में आप देखें कि 1.25 लाख के कम करीब प्रॉपर्टीज़ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है और उसमें से 25-30 हज़ार ही ऐसी हैं जिससे आमदनी होती है, लेकिन 25-30 हज़ार में से महज 100-150 ऐसे मुतवल्ली हैं जो अपना शेयर वक्फ बोर्ड को देते हैं, जिससे तनख्वाह और दूसरे काम होते हैं। तो ये आलम है, जो स्टाफ है वो फाके कर रहा है और जो मुतवल्ली हैं वो महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो इन्हीं सारी गड़बड़ियों को दूर करने के लिए ये अधिनियम, ये